बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल बुक्स एंड टॉक्स विद नूर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं 10th क्लास की एक्सरसाइज 1.3। 1.3 में हमारे पास एक ही सवाल है और उसके आगे हमें फर्दर सब जो है ना पार्ट्स दिए हुए हैं, जो कि टोटल 16 है। टोटल 16 सब पार्ट्स हैं इसके। इनको हमने सिंप्लीफाई करना है, लेकिन ये कोई ज़्यादा इतने मुश्किल नहीं है। बेसिकली इनमें भी वही फार्मूला यूज़ होना है जो पीछे हमने 1.2 में यूज़ किया था। बेसिक इस पूरे चैप्टर में वो एक बेसिक फार्मूला है, जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है हमारे पास, वो एक बेसिक है। उसी की बेस पे हमने वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई करना है। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.3 की तरफ। हमारी एक्सरसाइज 1.3 में हमारे पास एक ही सवाल है, जो कि है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। हमने इन इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करना है, ये सॉल्व करना है। आप यहाँ पर देख सकते हो 2x4 माइनस 11x स्क्वेयर प्लस 5 इज इक्वल टू 0। हमने अब इन वैल्यूज़ को कैसे सिंप्लीफाई करना है। आपने अब तक जितनी भी पिछली वैल्यूज़ की हैं वो एक कंप्लीट क्वाड्रेटिक फॉर्म में थी। यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्म में बेसिकली वैल्यूज़ कौन सी होती हैं, हमने जैसे पहले भी डिस्कस किया था। क्वाड्रेटिक फॉर्म में वैल्यूज़ होती हैं ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। लेकिन ये वाली वैल्यू जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें 2x4 है, x की पावर 4 है और इधर x के ऊपर स्क्वायर है। इन वैल्यूज़ को हमने कैसे सिंप्लीफाई करना है, तो उसके लिए सबसे पहले हम इनको रिड्यूस करेंगे। दीज वैल्यूज़ विल बी रिड्यूसिबल इनटू क्वाड्रेटिक फॉर्म। हम इन्हें क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे? आपके पास जो बड़ा वेरिएबल होगा उसको आपने x या y स्क्वायर के इक्वल पुट करना है, और जो उसके बाद छोटा वेरिएबल आएगा उसको आपने y के इक्वल पुट करना है। अब जैसे हमारे पास यहाँ पर है 2x4 माइनस 11x स्क्वेयर प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो इसमें हमने क्या करना है, इस x4 को हम पुट करें, क्योंकि x4 बड़ा है x स्क्वेयर से, तो हम x4 को पुट करेंगे y स्क्वेयर के इक्वल। अब हम अपनी वैल्यूज़ पुट करेंगे, तो कैसे कंपैरिजन करेंगे, x स्क्वेयर इज इक्वल टू y एंड x4 इज इक्वल टू y स्क्वेयर। अब हमने ये वैल्यूज़ इस इक्वेशन में पुट कर देनी है, हमारे सवाल में हमने पुट कर देनी है। तो क्या इक्वेशन बनेगी, 2y स्क्वेयर माइनस 11y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास एक कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब हमने क्या करना है, इसमें से a, b और c की वैल्यू को निकाल लेना है। a, b और c की वैल्यू निकालने के बाद हम देखते हैं y इज इक्वल टू, पहले हम उसको x की इक्वल पुट कर रहे थे, अब बेसिकली यहाँ पर y की वैल्यूज है तो इसलिए हमने इसको y के इक्वल पुट किया हुआ है। y इज इक्वल टू, ये वेरिएबल कोई भी हो सकता है, लाजमी नहीं है कि आप इसको x ही पुट करो हर बार, आप इसको a भी पुट कर सकते हो अगर आपको इधर a गिवन है। आप यहाँ पर ये भी लिख सकते थे 2a स्क्वायर या 2b स्क्वायर या कुछ ऐसा भी लिख सकते थे आप। लाजमी नहीं है कि आप हर बार इसको x और y ही लिखो, लेकिन क्योंकि वो अलजेब्रिक फॉर्म में हमारे पास कुछ वैल्यूज़ फिक्स कर दी गई हैं जिनको हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो इसीलिए हम इनको ऐसे लिखते हैं। y इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, y इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस 11 प्लस माइनस स्क्वायर रूट माइनस 11 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2। अब माइनस 11 का स्क्वायर हमारे पास आता है प्लस 121। 4 2 ज़र 8 और 8 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 8 5 ज़र 40। तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, 121 माइनस 40। 121 में से अब 2 2 ज़र 4, ये वैल्यू इधर आ गई। हमने क्या करना है अगले स्टेप में, 11 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 81 डिवाइडेड बाय 4। 81 का स्क्वायर एक कंप्लीट स्क्वायर है, ये हमारे पास 9 का। 81 हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर है 9 का, यानी कि आप इसको ऐसे लिख सकते हो 11 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 9 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। अब इसका स्क्वायर रूट इसको इसके साथ से स्क्वायर इसको इसके स्क्वायर रूट से आज़ाद करवा देगा, तो वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी, 11 प्लस माइनस 9 डिवाइडेड बाय 4। अब अगेन ये वैल्यू जो है हमारे पास स्क्वायर रूट से आज़ाद है, इसके ऊपर स्क्वायर रूट गिवन नहीं है, तो हम इसको एक बार प्लस 9 के साथ सिंप्लीफाई करेंगे और एक बार 11 को माइनस 9 के साथ सिंप्लीफाई करेंगे, यानी कि x की हमारे पास दो वैल्यूज़ आएंगी। अब अगले स्टेप में हमने क्या करना है, दो हिस्सों में इसको डिवाइड करना है। y इज इक्वल टू 11 प्लस 9 ओवर 4 और y इज इक्वल टू 11 माइनस 9 ओवर 4। 11 प्लस 9 विल मेक 20 डिवाइडेड बाई 4, और इसको डिवाइड करेंगे तो 4 1 ज़र 4 और 4 5 ज़र 20, यानी कि x की एक वैल्यू हमारे पास आएगी 5
और दूसरी वैल्यू क्या बनेगी, 11 में से आप 9 को माइनस करो तो आपके पास आंसर आता है 2। तो क्या होगा, 2 डिवाइडेड बाय 4, और 2 और 4 को आप डिवाइड करो तो 2 1 2 और 2 2 4, यानी कि दूसरी वैल्यू हमारे पास बनेगी 1/2। दो पॉसिबल सॉल्यूशंस बनेंगे, y इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू 1/2। अब बेसिकली ये y किसके इक्वल हमने कंसीडर किया था, हमने y को कंसीडर किया था जब x स्क्वायर था, ये स्क्वायर की वैल्यू के इक्वल पुट किया था, और जब x 4 था तो उसे हमने y स्क्वायर के इक्वल पुट किया था ना। अब यानी कि ये वैल्यू किसकी निकली है, x स्क्वायर की। अब हम उन वैल्यूज को एक्सचेंज करेंगे, y की वैल्यू को वापस पुट करेंगे जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू थी, x स्क्वायर इज इक्वल टू 5 और x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। अब इसका स्क्वायर खत्म करने के लिए, क्योंकि हमने नॉर्मल x की वैल्यू निकालनी है ना, तो स्क्वायर खत्म करने के लिए हम लोग क्या कर लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों साइड्स पर। बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स वी विल गेट, इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और क्या आएगा, x प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5। दूसरी साइड पर भी बिल्कुल ऐसे ही होगा, x के ऊपर भी स्क्वायर रूट डालेंगे और इसके ऊपर भी, इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1/2। अब हमें पता है 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, 1 का स्क्वायर रूट भी 1 होता है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 1000 बार भी मल्टीप्लाई करो तो वो 1 ही आता है, इसीलिए ये 1 हो जाएगा इस स्क्वायर रूट से आज़ाद, और हमारे पास क्या वैल्यू बनेगी, प्लस माइनस 1/√2। तो हमारे पास इसके दो पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं, एक तो है प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 और दूसरा है प्लस माइनस 1/√2। अब हम चलते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ। हमारा सेकंड पार्ट है 2x4 इज इक्वल टू 9x स्क्वायर और -4। अब हमने क्या करना है, इस वैल्यू को पहले सिंप्लीफाई करेंगे, यानी कि इनको इक्वल के एक साइड पर लेकर आएंगे ताकि इनको एक तरतीब से लिख सकें हम। जब ये 9x स्क्वायर इस साइड पे आएगा तो ये -9x स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा और ये -4 + 4 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब अगेन ये वैल्यू है x4 और ये है स्क्वायर, हमने इनको कंपेयर कर लेना है, यानी कि इसको हम y के स्क्वायर के इक्वल पुट कर देंगे और इसको हम y के इक्वल पुट कर देंगे। अब अगले स्टेप में हमने क्या करना है, इसकी वैल्यू y स्क्वायर रखेंगे और इसकी वैल्यू y रखेंगे। तो क्या इक्वेशन बनेगी, 2y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब बेसिकली ये हमारे पास एक कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अगले स्टेप में हमने a, b और c की वैल्यू निकाल लेनी है। a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -9 और c इज इक्वल टू 4। इससे अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास है -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर -4ac/2a। इसमें हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, माइनस इंटू -9 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -9 स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2। माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे। प्लस माइनस 9 का स्क्वायर होता है 81, 4 2 8 और 8 4 32, 32 डिवाइडेड बाई 4। 81 में से आप 32 को माइनस करो तो आंसर आता है 49, और हमें पता है 49 हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर है 7 का, यानी कि ये वैल्यू कुछ ऐसे बनेगी, 9 प्लस माइनस 7 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। अब 7 का स्क्वायर है तो ये स्क्वायर इसके स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास अगले स्टेप में क्या आंसर आएगा, यहाँ पर हम लिख देते हैं 9 प्लस माइनस 7/4, यानी कि अब अगेन ये वैल्यू स्क्वायर रूट से आज़ाद है। हम इसको एक बार +9 के साथ सॉल्व करेंगे, 9 + 7, और एक बार लिखेंगे 9 - 7, दो हिस्सों में इसको डिवाइड कर देंगे। 9 + 7/4 और एक है 9 - 7/4। 9 + 7 विल मेक 16, 16 को आप 4 पे डिवाइड करो तो 4 आंसर आता है। इधर करेंगे 9 में से 7 को माइनस करेंगे तो 2 आंसर आएगा, 2 डिवाइडेड बाई 4, तो आंसर क्या आएगा 1/2। अब अगेन हमने असल वैल्यूज भी तो वापस लेनी है ना, y को हमने किसके इक्वल पुट किया था, x स्क्वायर के इक्वल पुट किया था, तो y की वैल्यू वापस से पुट करेंगे, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। अब इसके स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट लेने से हमारे पास क्या आंसर आएगा, x इज इक्वल टू +-2, क्योंकि 4 कंप्लीट स्क्वायर है 2 का, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा 1/√2, क्योंकि 1 के ऊपर अगर हम स्क्वायर डालें स्क्वायर रूट तो 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, यानी कि इसके पास हमारे दो सॉल्यूशन सेट्स हैं ये वाले। अब हम चलते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ। हमारा थर्ड पार्ट है 5x⁻1/2
इज इक्वल टू 7x की पावर 1/4 माइनस 2। अब इसमें हमने ये देखना है कि हमारे पास इसमें ये 1/2 है और ये 1/4 है, तो इसमें 1/2 जो है वो बड़ी वैल्यू होगी 1/4 से। वो कैसे? आप एक फॉर एग्जांपल एक सर्कल है आपके पास, उस सर्कल के आप 2 हिस्से करें, और एक सर्कल है आपके पास, उस सर्कल के आप 4 हिस्से करें। अब बेसिकली ज़्यादा बड़े बड़े हिस्से किस पे गए हैं? जिसमें हमने 2 हिस्से किए हैं, और जिसमें 4 किए हैं उसमें और ज़्यादा वो हाफ हो गए हैं ना। तो 1/2 हमारे पास बड़ी वैल्यू है, यानी कि इसको हम y² के इक्वल पुट करेंगे, या फिर आप यूँ कर लें कि 1/2 है, 1 को ब्रैकेट में रखें, 2 पे डिवाइड करें, 0 पॉइंट इधर 0, 2 5 10, और अगर हम 1 को अंदर रखकर 4 पे डिवाइड करें, ज़ीरो पॉइंट यहाँ पर 0, 4 2 10, सॉरी 4 2 8, यहाँ पे 2 बचेगा, 0 4 5 20। इसका आंसर आया है 0.5 और इसका आंसर आया 0.25। तो यानी कि ये वाली वैल्यू बड़ी हुई ना, 1/2 बड़ा होगा, इसको हम स्क्वायर के इक्वल पुट करेंगे। 1/2 विल बी इक्वल टू y² एंड 1/4 विल बी इक्वल टू y। अब अगले स्टेप में हमने इक्वेशंस को पुट करना है। 5y² माइनस 7y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे? इनकी फैक्टराइजेशन करेंगे। दरमियान वाली वैल्यू को हमने ऐसे स्प्लिट करना है कि वो 2 हिस्सों में इक्वली डिवाइड हो जाए। आप इसको ऐसे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखें, 2 वैल्यूज 5 और 2। अब ये देखें कि 5 और 5 में अगर हम 2 प्लस माइनस करें तो हमारे पास 7 आंसर आता है। अब इन दोनों में कॉमन है 5y, तो आंसर क्या आएगा? 5y इंटू y माइनस 1। और ये क्या हो जाएगा? इन दोनों में 2 कॉमन है, माइनस का साइन है, -2 इंटू y माइनस 1। दोनों वैल्यूज अंदर वाली सेम है, तो हम क्या कहेंगे? हमारी फैक्टराइजेशन सही चल रही है। अब y माइनस 1 इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे और 5y माइनस 2 को यहाँ पे लिख देंगे। अब हमारे पास फिर से 2 वैल्यूज 0 के इक्वल है, y माइनस 1 और 5y माइनस 2। इन दोनों को हम 0 के इक्वल पुट करेंगे। y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो y किसके इक्वल आ जाएगा? 1 के। और दूसरे स्टेप में 5y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये -2 है, जब इक्वल की दूसरी साइड पर जाएगा तो +2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और y के साथ 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड पर जाकर ये डिवाइड हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 2/5। अब हमारे पास इसमें y की 2 वैल्यूज निकल चुकी है। अब अगेन हमने क्या करना है कि y की जो पहले वाली ओरिजिनल वैल्यूज है, यानी कि जो x की पावर 1/4 थी, y को हमने 1/4 के इक्वल पुट किया था, तो उसको हम वापस से पुट करेंगे। x की पावर 1/4 इज इक्वल टू 1, ये वाला आंसर, और x की पावर 1/4 इज इक्वल टू 2/5, ये वाला आंसर। इससे अगले स्टेप में हम क्या करेंगे? इस 1/4 को ख़त्म करने के लिए हम दोनों साइड्स पर 4 पावर ले लेंगे। दोनों साइड्स पर हम 4 की पावर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या स्टेप बनेगा? x की पावर 1/4 की 4 इज इक्वल टू 1 की पावर 4 इस साइड पे, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, और इसको सिंप्लीफाई करने के लिए x की पावर 1/4 की पावर 4 इज इक्वल टू 2/5 की पावर 4। इसका 4 इसके साथ कैंसिल, यानी कि x इज इक्वल टू 1, 1 की पावर 4 इज इक्वल टू 1। 1 को आप 1 से जितनी बार भी मल्टीप्लाई करोगे वो 1 ही रहेगा। जबकि इस स्टेप में हम क्या करेंगे? x इज इक्वल टू 2 की पावर 4 का मतलब ये बेसिकली ऐसे बन जाएगा कि 2 की पावर 4/5 की पावर 4। इसका मतलब ये है 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 4 टाइम्स 2 को 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, और सेम विल गो विद 5। ऐसे 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, यहाँ पे 16 आ गया। 2 की पावर 4 क्या आई? 16, और 5 की पावर 4 क्या आई? 625। ठीक है, 5 5 25, 25 5 125, और 125 5 625। अब हमारे इसमें 2 सॉल्यूशन सेट्स आएंगे, 1 और 16/625। ये हमारे पास इसके 2 सॉल्यूशन सेट्स आ गए। अब हम चलते हैं अपने 4th पार्ट की तरफ। x की पावर है 2/3 प्लस 54 इज इक्वल टू 15, x की पावर है 1/3।
अगर इस तरह के वैल्यूज में आपको समझ ना आ रहा हो कि कौन सी वैल्यू बड़ी, तो आप इनको डिवाइड करके देख लिया करें। पहले हम 2 को अंदर रखेंगे और 3 पे डिवाइड करेंगे। 0.0 0.66 ऑलमोस्ट आंसर चलता चला जाएगा हमारा, यानी कि 0.6 आंसर आ रहा है इसका। और अगर 1/3 रखें, 0.3 और ये आगे 0. इसका 33 आंसर आता चला जाएगा। यानी कि 1.3 जो है वो छोटा है एज कम्पेयर टू 1/3 छोटा है एज कम्पेयर टू 2/3। तो हम लोग क्या लिखेंगे, x की पावर 2/3 प्लस 15 x 1/3 प्लस 54। तो 1/3 विल बिकम इक्वल टू y एंड 2/3 विल बिकम इक्वल टू y स्क्वायर। ठीक है, अब हमने इन वैल्यूज को करना है पुट। y स्क्वायर माइनस 15y प्लस 54 इज इक्वल टू 0। अब पहले तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से सिंप्लीफाई कर रहे थे, लेकिन आप इसको इस तरीके से भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि दरमियान वाली वैल्यू को आप दो हिस्सों में ऐसे स्प्लिट करें कि अगर उनको मल्टीप्लाई करें तो साइड वाला आंसर आए और प्लस माइनस करें तो सेंटर वाला आंसर है। अब सेंटर में हमारे पास था 15, दो ऐसी वैल्यूज जिनको हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो 6 9 54 और 6 और 9 को अगर आप ऐड करें तो -6 और -9 को अगर आप ऐड करें तो -15 आंसर आएगा। अब हमारे पास अगला स्टेप क्या बनेगा, y स्क्वायर माइनस 6y माइनस 9y प्लस 54 इज इक्वल टू 0। अब इतने हिस्से को हमने ले लेना है, इन दो वैल्यूज़ को और इन दो वैल्यूज़ को। इन दोनों में y कॉमन आएगा, y इंटू वाई माइनस 6, और इन दोनों में क्या चीज़ है, ये माइनस का साइन यहाँ पर आ जाएगा। इन दोनों में 9 कॉमन आ रहा है, इंटू y, और ये प्लस माइनस माइनस बना देंगे, माइनस का साइन यहाँ पर आ जाएगा। 9 6 54, तो 54 6 यहाँ पर आ जाएगा। अब इन दोनों में y माइनस 6 कॉमन है, उसको कॉमन ले लिया, और ये y माइनस 9 को एक बार ब्रैकेट में बंद कर देंगे। अब फिर से y दो वैल्यू 0 के इक्वल है, y माइनस 6 और y माइनस 9। y इज इक्वल टू प्लस 6 हो जाएगा। जब हम ऐसे करेंगे y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, y विल बिकम, क्योंकि माइनस 6 इक्वल की दूसरी साइड पर जाकर प्लस 6 में कन्वर्ट हो जाएगा। और सेम ही इसके साथ भी होगा कि y इज माइनस 9 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू प्लस 9। ठीक है, अब हमने क्या करना है, दो वैल्यूज आ जाएंगी, y इज इक्वल टू 6 और y इज इक्वल टू 9। अब हमने y की ओरिजिनल वैल्यू हमने पुट करनी है, जो कि हमारे पास क्या थी, 1/3। y इज इक्वल टू x की पावर 1/3 है, 1/3 इज इक्वल टू 6। अब इस 1/3 को ख़त्म करने के लिए हम दोनों साइड्स पर क्यूब लेंगे। x की पावर 1/3 उसके बाहर क्यूब, 6 के ऊपर क्यूब, और x की पावर 1/3 और इसके बाहर क्यूब, और 9 के ऊपर क्यूब। इसकी 3 इस 3 से कैंसिल। 6 का क्यूब इज इक्वल टू, 6 का क्यूब मतलब 6 क्रॉस 6 क्रॉस 6, 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 6, और 9 का क्यूब मतलब 9 मल्टीप्लाइड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 9। 6 का क्यूब आएगा 216 के इक्वल, और 9 का क्यूब आएगा 729 के इक्वल। इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने पार्ट 5 की तरफ। 3x की पावर -2 प्लस 5 इज इक्वल टू 8x की पावर -1। अब इसमें हमने -1 को y के इक्वल पुट करना है और -2 को y स्क्वायर के इक्वल पुट करना है। सिंपली हम क्या वैल्यू आगे लिखेंगे, 3y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। 3y स्क्वायर, अब दरमियान वाली वैल्यू को आप स्प्लिट करें, 5 में से 3 को आप माइनस करें तो हमारे पास क्या आंसर आता है, 8 आंसर आता है। 5y और माइनस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों वैल्यूज में देखें, हमारे पास कॉमन है y। पहले हमने इन दो वैल्यूज को देखना है और फिर इन दो वैल्यूज को। इन दोनों में कॉमन है y हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया, इनटू क्या आएगा 3y, एक y से कैंसिल हो जाएगा, 3y माइनस 5, ये माइनस का साइन यहाँ पर आ गया। अब इन दोनों में हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम लोग 1 को कॉमन ले लेंगे। जब दोनों में कोई भी चीज़ कॉमन ना हो तो 1 को कॉमन ले लिया जाता है। 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब इनमें 3y माइनस 5 हमने ले लिया कॉमन, और y माइनस 1 इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया, ये वाला y और ये वाला -1, इनको हमने इकट्ठा करके लिख दिया।
अब फिर से दो वैल्यू 0 के इक्वल हैं, 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 1 इक्वल टू 0। ये कुछ ऐसे बनेगा, जब y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 होगा, y माइनस 1 इक्वल इस साइड पे जाके प्लस 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर जब हम दूसरी वैल्यू पुट करेंगे 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, पहले ये माइनस 5 इधर जाके प्लस 5 में कन्वर्ट होगा, 3y इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू 5/3। 3 इधर मल्टीप्लाई और इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। y इज इक्वल टू 5/3 और y इज इक्वल टू 1 हमारे पास अगले स्टेप में आंसर आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, y की नॉर्मल वैल्यूज पुट करनी है, जो कि क्या थी, x की पावर -1। x की पावर -1 इज इक्वल टू 5/3 और x की पावर -1 इज इक्वल टू 1। अब -1 बेसिकली अगर ऐसे है, अगर हम इसे डिवीजन में लिखें तो ये +1 में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, 1/x इज इक्वल टू 5/3। ये अब बेसिकली इस वैल्यू को जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये वाली वैल्यू अपनी जगह तब्दील करेगी। आप या फिर ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये इधर डिवाइड हो रही है, x इक्वल की इस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और ये कैसे बन जाएगा 5, ये इधर चला जाए मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इधर चला जाए तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या बनेगा, 3 × 1 इज इक्वल टू 5x। ठीक है, अब x यहाँ पे ऊपर चला गया, 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, 3 × 1 = 3 डिवाइडेड बाय 5, तो 3/5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, और इस तरफ भी अब बिल्कुल ऐसे ही होगा, x की पावर इधर 1/x है। अब हमने 1 को जिस नीचे कुछ नहीं तो उसके नीचे 1 कंसीडर किया जाता है ना, ये इधर चला गया और ये इधर चला गया, x और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आंसर आएगा। ठीक है, तो हमारे पास इसमें दो सॉल्यूशन सेट्स बनेंगे, 3/5 और 1। होप सो कि आपको ये वाला स्टेप समझ आ गया होगा। बेसिकली हमारे पास कुछ ऐसे था कि 1/x इज इक्वल टू 5/3। हमने की क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि हमने 1/x की वैल्यू नहीं निकालनी है, हमने x की वैल्यू निकालनी है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 3 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये क्या बनेगा, 5x इज इक्वल टू 3 × 1, 5x इज इक्वल टू 3 × 1 = 3। अब 5 इधर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वल की दूसरी साइड पर जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 3/5। वैल्यूज ऐसे इन्वर्स हो जाएंगी। इसी के साथ ही हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि है 6 पार्ट। 2x² + 1 + 3 डिवाइडेड बाय 2x² + 1 इज इक्वल टू 4। इस स्टेप में हमने क्या करना है जी, दोनों का हमने ले लिया एलसीएम। इस वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज़ 1 ही आ जाएगी, वही वैल्यू आ जाएगी, 2x² + 1। अब हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 2x² + 1 का कंप्लीट स्क्वायर आ जाएगा और ये वैल्यू इस स्टेप में इधर डिवाइड होके और ये 1 बचेगा, 1 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 1 = 3 और ये 4 के इक्वल आ जाएगी। अगले स्टेप में हमने क्या करना है, 2x² + 1 का स्क्वायर ले लेना है। उसका स्क्वायर लेने का क्या मतलब है कि हमने 2x² + 1 को 2x² + 1 से ही मल्टीप्लाई करना है। तो क्या बनेगा, 4x की पावर 4 + 2x², क्योंकि जब दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हों तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। जब दो वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों तो उनकी जो पावर्स होती हैं वो ऐड हो जाती हैं, इसीलिए ये x 4 बन जाएगा। प्लस अब ये 2x² को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 2x² आएगा, अगेन प्लस 2x² + 1 × 1 = 1। क्या आंसर आएगा, 4x4 प्लस ये 2 और 2 क्या बन जाएंगे, 4x² + 1। अब यहाँ पर हमने ये वैल्यू पुट कर दी है, 4x की पावर 4 + 1 + 4x² और ये वाला 3 इधर आ गया, +3 डिवाइडेड बाय 2x² + 1 इज इक्वल टू 4। अब ये इधर डिवाइड हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड पर जब इसको लेके जाएंगे तो ये क्या करेगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4x² 4x4 + 4x² + 4 इज इक्वल टू 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 2 = 8x² + 4 × 1 = 4। अब इन वैल्यूज़ को इक्वल के इस साइड पर लेकर आएंगे ताकि हम इसको एक सिंप्लीफाई कर सकें। 4x4 + 4x² और ये +8x² था तो इक्वल दूसरी साइड पर जाकर -8x² हो जाएगा और ये +4 था तो दूसरी साइड पर जाके -4 हो जाएगा। ये वाला +4 इससे कट गया, ये भी स्क्वायर में थी, ये भी स्क्वायर में थी, तो क्या आएगा, -4 आ जाएगा आंसर।
ये +4x² था और ये -8x²। तो यहाँ पे अगले स्टेप में क्या वैल्यू बनेगी, 4x4 -4, क्योंकि 8 के साथ माइनस का साइन है तो हमें पता है जो बड़ी वैल्यू के साथ साइन होता है वही आंसर में यूज़ किया जाता है। 4x² = 0। अब इन दोनों में 4x² कॉमन है, ठीक है, इसकी पावर 4 है, यानी कि इसमें 2 बार x² है और 4 भी दोनों में कॉमन है। तो हमने 4x² अगले स्टेप में कॉमन लिया, इंटू x² - 1 = 0। अब दो वैल्यूज़ हैं, 4x² को 0 को इक्वल पुट किया और x² - 1 को 0 को इक्वल पुट किया। 4x, अब 4x² = 0 ना, 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड, ये बन जाएगा 0/4। 0 किसी भी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड होकर उसको 0 ही बना देता है। तो x की पावर क्या आएगी, x का आंसर क्या आएगा, 0। और दूसरी साइड पर क्या होगा, x² - 1 = 0। ये आपने ख्याल रखना है, कोई भी ऐसी वैल्यू जब आपके पास ऐसी आती है तो ये हमारे पास एक कंप्लीट स्क्वायर है। इसका हमने एक फॉर्मूला किया था, a² - b² = a + b × a - b। ये कंप्लीट स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर भी तो 1 ही होता है ना बेसिकली। तो हम क्या लिखेंगे, x² - 1² = 0। इसको हमने 2 बार खोल दिया, x - 1 और x + 1 = 0। अब 2 हिस्सों में हो गया, x - 1 = 0, तो ये क्या बनेगा, x = 1 और दूसरे स्टेप में x + 1 = 0, तो ये क्या बनेगा, x = -1, यानी कि 2 वैल्यूज़ बन गई, 3 वैल्यूज़ बनी, एक 0, एक +1 और एक -1। तो हमारे इसमें 3 पॉसिबल सॉल्यूशन सेट्स हैं, 0, +1 और -1। अब हम चलते हैं अपने पार्ट 7 की तरफ, जो कि है x/x - 3 + 4 × x - 3/x = 4। हमने इसमें क्या करना है, x/x - 3 को आप ऐसे ही रहने दें। पहले आप क्या करें कि 4 को, उससे पहले चलें आप कॉमन ले लें, x - 3 × x, यहाँ पे हमने कॉमन ले लिया, एलसीएम ले लिया। यहाँ पे ये वैल्यू x - 3 से कैंसिल होगा, डिवाइड होके 1 आंसर आएगा। x जब x से मल्टीप्लाई होगा तो x² प्लस, इस स्टेप में x से कैंसिल होगा, 4 × x - 3 का स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि ये वाला x - 3 और एक ये वाला x - 3 मल्टीप्लाई होके = 4। अब हमने इसका ले लिया स्क्वायर, x² + 4 × x - 3 का स्क्वायर कैसे आएगा, x - 3 को आप x - 3 से मल्टीप्लाई कर दें, x² - 3x, इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करें, फिर इसको इससे, और 3 को पहले इससे और फिर इसको इससे। अब अगेन -3x और माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे, तो +9, x² - 6x + 9 आएगा हमारा आंसर, ठीक है। x² + 4 × x² + 9 - 6x डिवाइडेड बाय, अब इनको आप मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा, x² और -3x ना, दिस = 4। अब इस वैल्यू को आप 4 से भी मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगा, 4x², 4 × 9 = 36 और 4 × 6 = 24। तो क्या आंसर आएगा, x² + 4x² + 36 और -24x डिवाइडेड बाय x² - 3x = 4। अभी वैल्यू इधर हो रही है डिवाइड, जब इसे इक्वल के दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगी मल्टीप्लाई, x² + 4x - 24x + 36 = 4 × x² - 3x। इसको मल्टीप्लाई कर लें आप, 4x² और 4 × 3 = 12, तो -12x आ जाएगा। अब हम इसे इक्वल के इस साइड पे लेके आएंगे ताकि हम इसे सिंप्लीफाई कर सकें, फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकें। उसके लिए हम इसे इक्वल की दूसरी साइड पर लेके आएंगे तो इनके साइंस हो जाएंगे चेंज, यानी कि ये -4x² बन जाएगा और ये +12x बन जाएगा। 5x² - 4x² -24x + 12x + 36 = 0। तो क्या वैल्यू बनेगी, x² - 12x + 36 = 0। अब दरमियान वाली वैल्यू को ऐसे स्प्लिट करें, दो हिस्सों में डिवाइड करें कि उन वैल्यूज़ को आपस में अगर मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर आए, और अगर प्लस माइनस करें तो ये आंसर आए। तो 6 × 6 = 36 और 6 में जब हम 6 को ऐड करते हैं तो 12 आंसर आता है। अब -6 और -6x क्यों लेंगे, आप -6 और -6 को ऐड करो तो -12 आंसर आता है, और अगर आप -6 और -6 से मल्टीप्लाई करो तो +36 आंसर आता है।
इसी के साथ ही हमें ये पता चलता है कि हमने साइंस का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। +36 इज इक्वल टू 0। अब इतने हिस्से को लेंगे और इतने हिस्से को लेंगे। x इंटू एक्स माइनस 6, इन दोनों में x कॉमन है और इन दोनों में 6 कॉमन है। -6 इंटू एक्स माइनस 6। अब ये हमारे पास क्या बनेगा, x माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये x माइनस 6 का कंप्लीट स्क्वायर बन गया। x माइनस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हमने इस स्टेप में क्या करना है, हमने इसके स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए ले लेना है स्क्वायर रूट बाय टेकिंग स्क्वायर ऑन रूट ऑन बोथ साइड्स। 0 का स्क्वायर रूट लोगे, जो मर्जी लोगो, तो 0 ही रहेगा, उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो इसका स्क्वायर रूट जब हम लेंगे तो स्क्वायर रूट इसके स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। तो x विल बिकम, इट विल बिकम लाइक दिस कि x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब ये -6 जब इक्वल की दूसरी साइड पर जाएगा तो ये +6 में कन्वर्ट हो जाएगा और x इज इक्वल टू 6। हमारा सॉल्यूशन सेट क्या आएगा, +6। अब हम चलते हैं अपने पार्ट 8 की तरफ। 4x + 1 ओवर 4x - 1 प्लस 4x - 1 ओवर 4x + 1 इज इक्वल टू 2 होल 1 ओवर 6। अब सबसे पहले तो हमने इस होल को सेट करना है। 6 को 2 से करें मल्टीप्लाई, जो आंसर आएगा उसमें 1 को करेंगे ऐड। 6 2 = 12, 12 + 1 इज इक्वल टू 13। तो क्या आंसर आएगा, 13 ओवर 6। अब इन दोनों वैल्यूज़ में से हमने क्या करना है, इनका ले लेना है एलसीएम। 4x - 1 और 4x + 1। अब ये -1 से कैंसिल हुआ और ये +1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी कि इसका कंप्लीट स्क्वायर बन गया। अब अगले स्टेप में ये +1 से कैंसिल होगा और इस साइड पे 4x - 1 का कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अब हमने इनके स्क्वायर्स लिए, यानी कि इनको मल्टीप्लाई किया इन्हीं के साथ। 4x + 1 को आप 4x + 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 16x² + 8x + 1, और 4x - 1 को अगर हम इसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 16x² - 8x + 1। अब +8x - 8x इससे कैंसिल, डिवाइडेड बाय हमने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किए। अब आपको क्या लग रहा है, ये एक बार -1 में और एक बार +1 में लिखा हुआ है, तो ये एक हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर है 16² - 1 का। हमने अगले स्टेप में क्या करना है कि 16 और 16 को ऐड करेंगे तो 32x², 1 और 1 को ऐड करेंगे तो +2 डिवाइडेड बाय 16x² - 1 इज इक्वल टू 13 ओवर 6। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी वैल्यू और ये वैल्यू इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। 6 इंटू 32x² + 2 इज इक्वल टू 13 इंटू 16x² - 1। मल्टीप्लाई करेंगे आप, 6 को 32 से मल्टीप्लाई करें 192 आंसर आएगा। 192x² प्लस 2 को आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। अब 13 को आप 16 से मल्टीप्लाई करें 208 और 13 1 ज़र 13। अब इन वैल्यूज़ को हम लेके आएंगे इक्वल के इस साइड पे, ताकि हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर सकें, क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेके आ सकें। तो क्या बनेगा, 208x² माइनस 192x² माइनस 13 और -12। अब इस स्टेप में हमने क्या किया कि इस वैल्यू को, क्योंकि इधर बड़ी वैल्यू थी, x² की वैल्यू यहाँ पर बड़ी थी, तो हम इस वैल्यू को इक्वल के इस साइड पर लेकर आ गए हैं ताकि हमारा आंसर प्लस में आए। क्योंकि हमारी मोस्टली यही कोशिश होती है कि हमारी जो पहली वैल्यू है x² वाली वैल्यू है वो माइनस में ना जाए, वो प्लस में ही रहे। तो 208 में से आप 192 को माइनस करें तो 16 आएगा, 16x² और -13 और -12 बेसिकली सेम साइंस है तो ऐड होंगे, लेकिन साइन माइनस का ही लगेगा। -25 इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, 16x² विल बिकम इक्वल टू +25, कुछ ऐसे। इक्वल की दूसरी साइड पर लेकर गए तो +25 में कन्वर्ट हो गया। अब ये 16 इधर हो रहा है मल्टीप्लाई, जब इक्वल की दूसरी साइड पर जाएगा तो ये हो जाएगा डिवाइड। तो क्या बनेगा, x² इज इक्वल टू 25 ओवर 16। अब बेसिकली जो x² है हमारे पास, इसका स्क्वायर हमने ख़त्म करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स पर लेंगे स्क्वायर रूट, यहाँ भी और यहाँ भी। इसका स्क्वायर कैंसिल हो गया। हमें पता है 25 कंप्लीट स्क्वायर है हमारे पास 5 का। कैसे, 5² डिवाइडेड बाई 16 कंप्लीट स्क्वायर है 4 का। ये कट गया, इसका भी स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, x ± 5 ओवर 4। तो इसका सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या है, x ± 5 ओवर 4। अब हम चलते हैं अपने 9th पार्ट की तरफ।
एक्स माइनस ए ओवर एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस ए ओवर एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 7/12। अब सिंप्लीफाई हमने पहले इनको सॉल्व करना है, इनका ले लेंगे हम एलसीएम, एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए, तो क्या बनेगा एक्स माइनस ए का स्क्वायर और इधर एक्स प्लस ए का स्क्वायर। इनके हमने स्क्वायर्स ले लिए, इन वैल्यूज को किया आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax, और सेम ये माइनस का साइन है, ये बाहर माइनस का साइन रहेगा। एक्स प्लस ए को सॉल्व किया तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax, ठीक है। और नीचे हमने एक्स माइनस ए को एक्स प्लस ए से मल्टीप्लाई किया है तो ये कंप्लीट स्क्वायर है एक्स स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर का। बेसिकली इसमें वो वाला फॉर्मूला इंप्लीमेंट हो रहा है जो हमने पीछे भी बहुत बार डिस्कस किया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब हम देखते हैं अगले स्टेप में क्या होगा। ये बाहर माइनस का साइन है, ये अंदर की सारी वैल्यूज को चेंज कर देगा, ये माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा, ये माइनस ए स्क्वायर बन जाएगा और ये माइनस 2ax बन जाएगा। तो एक्स स्क्वायर से कैंसिल, प्लस माइनस वाला, ये भी प्लस माइनस वाला कैंसिल, माइनस 2ax और माइनस 2ax बचेगा डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 7/12 हमारे साथ एज इट इज चल रहा है। अब ये माइनस और माइनस बेसिकली ऐड होंगे लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा, तो माइनस 4ax डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगेन हमने करनी है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये इधर जाके मल्टीप्लाई और ये इस तरफ जाके मल्टीप्लाई। 12 इंटू माइनस 4ax इज इक्वल टू 7 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो क्या आंसर आएगा 48 माइनस 48ax इज इक्वल टू 7x स्क्वायर माइनस 7a स्क्वायर। अब हम इन्हें लेके आएंगे इक्वल के इस साइड पर, तो क्या सॉल्यूशन बनेगा 7x स्क्वायर प्लस 48ax माइनस 7a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब दरमियान वाली वैल्यू को करें आप स्प्लिट, तो 49 में हम अगर 1 को ऐड 1 में से, इसमें से अगर 49 में से 1 को माइनस करें तो 48 आएगा आंसर। 7x स्क्वायर प्लस 49x और माइनस ax और ये माइनस 7a स्क्वायर। अब ये पार्ट और ये पार्ट, x प्लस 7a, इन दोनों में 7 कॉमन है और x कॉमन है, इसमें हमने एक स्टेप मिस कर दिया, क्या बनेगा वो 7x कॉमन आ जाएगा इनटू, इसमें से एक x से कैंसिल, तो क्या बनेगा x और प्लस का साइन है 7 7 49 a, क्योंकि x से कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का साइन है, यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे। इन दोनों में हमारे पास a कॉमन है, a इंटू एक्स माइनस 7a, ठीक है। माइनस माइनस बेसिकली प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सॉरी। अब हमने इन दोनों में x प्लस 7a को ले लिया कॉमन, यानी कि एक वैल्यू बनेगी x प्लस 7a और एक वैल्यू बनेगी 7x, ये वाला 7x और ये वाला माइनस a। एक बार हमने इसको ब्रैकेट में लिख दिया इज इक्वल टू 0। अब x प्लस 7a इज इक्वल टू 0 और 7x माइनस a इज इक्वल टू 0। अब x इधर ही रहेगा, ये प्लस a है, दूसरी साइड पे जाकर ये माइनस a हो जाएगा। अब 7x माइनस a इज इक्वल टू 0, तो 7 इधर मल्टीप्लाई और दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, और ये इधर प्लस हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके हो जाएगा माइनस। a इज इक्वल टू a ओवर 7। इसके हमारे दो सॉल्यूशन सेट्स बनेंगे, 7 माइनस 7a और a ओवर 7। इसी के साथ ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन। इस एक्सरसाइज को हम यहाँ 8 क्वेश्चंस पे कंप्लीट करते हैं। ये एक्सरसाइज क्योंकि थोड़ी सी लेंथी है तो हमने इसके 2 पार्ट्स बनाए हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने पहले 8 सवाल रखे हैं और अगले पार्ट में हमने नेक्स्ट 8 क्वेश्चंस रख दिए।